24-28 सेशन स्टूडेंट आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 4 का पेपर सितंबर में होने वाला है, जैसा कि अभी आप सभी बच्चों को हमने जानकारी दिया था। इस सेमेस्टर 4 के पेपर में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आप सभी बच्चे जब फॉर्म फिल अप करिएगा तो आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। आपके पेपर अभी बोलिएगा भैया हमें नहीं मालूम, हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें? देखिए हमने जब रिजल्ट भी नहीं आया था सेमेस्टर 3 का उससे पहले ही हमने आप सभी बच्चों को एक प्लेलिस्ट बना दिया था कंप्लीट जानकारी का सेमेस्टर 4 का सिलेबस क्या रहेगा। ये सभी चीज़ें हमने आपको पहले ही बताई हुई थी। लेकिन इस बार फिर से आप सभी बच्चों को बता दे रहे हैं, जिन भी बच्चों ने वीडियोज़ को नहीं देखा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा सारा वीडियोज़ आपको मिलेगा। तो कौन-कौन सा सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट्स पढ़ना है आप सभी बच्चों को, ये मैं बताने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो आप लोग देखते हैं, लाइक शायद करना भूल जाते हैं। देखिए, भाई हम लोग कोई कोर्सेज़ तो नहीं बेच रहे आप सभी बच्चों को जो पैसा माँगा जा रहा है। हम लोग बस चाहते हैं कि आप हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बस यही काफ़ी है। आप हमको मशहूर नहीं होना है, कोई फेमस होने का शौक नहीं। आप हमें जानते हो, बस हमारा यही काफ़ी है। ठीक है? भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएँगे उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप जान जाओ, आपकी हेल्प हो जाए, आप भी लोगों को हेल्प करना सीखो, यही हमारा बस लॉजिक है। उसके अलावा कुछ नहीं सोचते हम। तो आप सभी बच्चे अगर हमारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, तो आप लाइक और शेयर कर देना। ठीक है? देखिए, सेमेस्टर 4 में इस बार कौन-कौन से पेपर पढ़ने हैं, ये समझ लीजिए। इस बार 3 मेजर पेपर होने वाले हैं। मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8। जिन भी बच्चों को साइंस स्ट्रीम है और जो ज्योग्राफी ऑनर्स के, उनका ये पेपर पूरा-पूरी मेजर पेपर 8 होगा, प्रैक्टिकल होगा। 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। आपको मालूम है कि 100% प्रैक्टिकल कैसे होता है। कॉलेज में जाइए, पैसा दीजिए या कॉपी जमा कर दे दीजिए, खुश हो जाएगा मास्टर। ठीक है? तो 3 मेजर पेपर है, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8 होने वाला है आप सभी बच्चों का। इसके अलावा आप सभी बच्चे एसी का पेपर पढ़ोगे। मैं बताना चाहूँगा आप सभी बच्चों को, एईसी का पेपर अगर जैसा यूनिवर्सिटी का नोटिफ़िकेशन कहता है कि आपने सेमेस्टर 3 में जो रखा था, उसको सेमेस्टर 4 में वही रखना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी को रहता, तो भाई फॉर्म में ऑप्शन ही क्यों देता? वो खुद भर के नहीं दे देता, आप बताइए। इसलिए आप जो रखना चाहो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, क्यों? वहाँ पर दोनों का ही सिलेबस सेमेस्टर 4 का एईसी हिंदी हो, चाहे एईसी इंग्लिश हो, आप दोनों का सिलेबस अलग है, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। तो 3 मेजर पेपर 6, 7, 8 एक एसी 4 के नाम से या यूनिवर्सिटी के हिसाब से एसी 3 ही कहा जाता है हमारे पास। तो आप हिंदी या इंग्लिश अब अगर आपको लगता है कि भैया सेमेस्टर 3 वाला रखना है, आप रख लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। एक आप लोग पढ़ने वाले हैं वीएसी 2 नाम से, जैसे आपने सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग पढ़ा था, वो वैल्यू एडेड कोर्स था। इसी प्रकार सेमेस्टर 4 में भी आप लोग वीएसी के नाम से पेपर पढ़ोगे, जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज। ईवीएस के नाम से शॉर्ट में कह सकते हो, इसे शॉर्ट में कहा जाता है। इसमें आपसे ही बच्चों को एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। 85 शायद क्वेश्चन आते हैं, शायद मेरे हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर पैटर्न क्या था। तो एमसीक्यू क्वेश्चन ही आने वाले, उसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं इस पेपर में। बच जाता है आपका माइनर पेपर। ये जो माइनर पेपर है, हमेशा से यूनिवर्सिटी कन्फ्यूजन रहता है और आपसे बच्चे भी पता नहीं मुझे क्या दिक्कत आता है इस पेपर में। यहाँ पर जिस भी बच्चे ने सेमेस्टर 2 में डिसिप्लिन रखा था, वो सेमेस्टर 4 में भी डिसिप्लिन रखेगा। सेमेस्टर 2 में अगर वोकेशनल कोर्सेज़ से माइनर पेपर रखा था, सेमेस्टर 4 में भी आप लोग माइनर पेपर जो रखिएगा, वो वोकेशनल रहने वाला है। यानी सेमेस्टर 2 का ही माइनर पेपर रिपीट होगा, उसमें कोई चेंजेज़ नहीं है। डिसिप्लिन था, तो डिसिप्लिन रहेगा, वोकेशनल था, तो वोकेशनल रहेगा। अब आपसे बच्चों को बताना चाहूँगा, वोकेशनल का सिलेबस अलग से दिया हुआ है, एमएन2बी के नाम से अवेलेबल है। लेकिन जिन भी बच्चों ने अगर अपना माइनर पेपर डिसिप्लिन से रखना है, तो उनको अपना जो सिलेबस है, वो एमएन1बी के नाम से मिल जाएगा आप सभी बच्चों को। अब बोलिए कहाँ मिलेगा ये चीज़? तो सेमेस्टर 3 का सिलेबस में, हाँ, सेमेस्टर 3 नहीं, सेमेस्टर 2 का सिलेबस में आपको ये वाला मिलेगा। क्योंकि आप सभी बच्चों ने सेमेस्टर 2 में अपना माइनर पेपर चेंज किया था। 2 का 4 में रिपीट होता है। इसलिए आप सभी बच्चे अगर अगर अपना सिलेबस खोज रहे हैं, बेसिकली माइनर पेपर 1बी का खोज रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएगा सेमेस्टर 2 का सिलेबस में मिलेगा। बोलिए भैया ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 1 का 3 में रिपीट होता है, 3 का 5 में, 5 का 7 रिपीट होता है। ठीक है? इस प्रकार से पैटर्न चलता है। सेमेस्टर 2 में अपना माइनर पेपर चेंज करते हो, तो नया माइनर पेपर है उसका सेमेस्टर 1 में होगा। फिर जो सेमेस्टर 4 में रिपीट हो 1बी के नाम से, जो आपको सेमेस्टर 2 में मिलता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चलता है। आप सभी बच्चों को मैं जान रहा हूँ कितना भी समझाओ तो इस माइनर पेपर में ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। मैं आपको किसी दिन वीडियो बना के अलग से बता दूँगा कि माइनर पेपर का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना, किसको फॉलो करना है। जिसका वोकेशनल है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, उसका सिलेबस अलग से दिया हुआ है। लेकिन जिनका डिसिप्लिन है मैं उनको समझा, बोले भैया हमें पता कैसे चलेगा हमारा डिसिप्लिन था? भाई अपना सेमेस्टर 2 का एडमिट कार्ड निकाल के चेक कर लेना। वहाँ पर अगर 2बी वी मतलब 1बी या जो भी लिखा हुआ है, उसमें वीओसी लिखा हुआ है। उसमें वीओसी लिखा हुआ वोकेशनल है और वीओसी नहीं लिखा हुआ है एमएन पेपर में, तो डिसिप्लिन से आपका वो जो पेपर है वो होने वाला है। तो इस प्रकार आपसे बच्चों 3 मेजर पेपर 6, 7, 8 आपका एसी का नाम का पेपर होने वाला है। हिंदी, इंग्लिश जो आपको रखना है मैंने समझा दिया आपको। एक माइनर पेपर पढ़िएगा, डिसिप्लिन था डिसिप्लिन, वोकेशनल था वोकेशनल, और वीएसी के नाम से पेपर पढ़ने वाले हैं जो कि वैल्यू एडेड कोर्स है, जिसमें आप सभी बच्चों को यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इस प्रकार आपका 6 पेपर बनता है और इस 6 पेपर का पैटर्न भी हमने आपको समझा दिया। अब आप सभी बच्चे अपना पेपर अगर पढ़ना रहेगा तो आप हमारे चैनल पे जाइए। पहले से भी
बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं हमारे चैनल पे सेमेस्टर 4 का। इसके अलावा अगर आपको फिर से नए तरीके से पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और कौन-सा कॉलेज से आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी बच्चों को इस वीडियो के थ्रू कैसी जानकारी, अच्छी जानकारी समझ आई, नहीं आई, जो भी रहेगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।